मॉर्निंग फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे फर्टिलाइजेशन इन द प्लांट्स। तो प्लांट्स में जो फर्टिलाइजेशन होती है, फर्टिलाइजेशन इन द प्लांट के अंदर किस तरह से फर्टिलाइजेशन होती है। तो सबसे पहले हमने जो किया था, जो सबसे प्रीवियस लेक्चर में हमने जो पढ़ा था कि एंथर के पास क्या होता है, पोलन ग्रेन्स। तो जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो आकर के कहाँ पर गिर जाती है, स्टिग्मा के ऊपर। स्टिग्मा के ऊपर वो चिपक जाती है, फिर उसके बाद जो है अपना वो एक ट्यूब बनाती है। तो ट्यूब बनाने लगते हैं और ट्यूब के थ्रू जो पोलन ग्रेन्स है वो नीचे की तरफ जाने लगती है। नीचे की तरफ कहाँ पर, ओवरी की तरफ में। ओवरी की तरफ जाने के ओवरी की तरफ जब वो जा रही होती है, यानी जो पोलन ग्रेन्स इस पोलन ट्यूब्स में जो एक प्रोसेस होता है, इसमें क्या होता है कि जो हमारी जो पोलन ग्रेन है, ये वाली जो पोलन ग्रेन है, जब ये पोलन ट्यूब के में से पास हो रही होती है तब इसके साथ एक प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस में क्या होता है कि इसके अंदर दो मेल गैमेट्स बन जाते हैं, यानी इसके पास कैपेबिलिटी हो जाती है कि ये डबल फर्टिलाइजेशन कर सके। अगर दो गैमेट होंगे तो डबल फर्टिलाइजेशन कर सकता है, अगर सिंगल गैमेट होंगे तो सिंगल फर्टिलाइजेशन कर सकता है। तो इस वजह से जो प्लांट के अंदर जो फर्टिलाइजेशन होती है वो होती है डबल फर्टिलाइजेशन। तो डबल फर्टिलाइजेशन की आपको वजह पता चल गई होगी कि जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उसके पास दो मेल गैमेट्स बन जाते हैं जब वो पोलन ट्यूब में से पास हो रहा होता है। तो अब इसके पास दो मेल गैमेट बन चुके हैं। अब क्या होने वाला है कि जब दो मेल गैमेट्स बन चुके हैं तो इसके पास डबल फर्टिलाइजेशन की कैपेसिटी आ चुकी है, यानी दो एग्स को ये फर्टिलाइज कर सकता है। तो अब क्या होगा कि यहाँ पर जो पोलन ग्रेन्स यहाँ से होते हैं, यहाँ से होते हैं, जब ये यहाँ पर पहुँचेंगे ये पोलन ग्रेन्स, तो उसके बाद इनको सबसे पहले एक एग मिलेगा, सिंगल एग। जो सिंगल एग होगा, ये वाला जो सिंगल एग है ये प्लांट का है, और जो ये सिंगल गैमेट है, ये वाला जो गैमेट है ये किसका है, ये मेल पार्ट का यानी पोलन ग्रेन का है। इन दोनों के फ्यूजन से एक यहाँ पर एक सॉलिड मास बनेगा जिसे हम बोलेंगे जाइगोट। यानी जाइगोट एक तरह से चाइल्ड है, प्लांट का जो चाइल्ड होता है वो जाइगोट है। अब उसके बाद एक गैमेट तो यहाँ फ्यूज हो गए, यानी एक गैमेट यानी एक सेल तो हमारा यहाँ लग गया, एक गैमेट हमारा यहाँ लग चुका है। किससे, प्लांट के एक गैमेट के साथ। मतलब जो प्लांट का एग है और जो हमारा पोलन ग्रेन्स का जो सिंगल एग है वो एक यहाँ लग चुका है, यानी दोनों आपस में फ्यूज हो चुके हैं, तो वहाँ पे जाइगोट बना चुके हैं। अब एक और एग बच गया, मतलब एक और गैमेट बच गया, ये गैमेट तो फ्यूज हो गया, अब दूसरा गैमेट और बच गया, ये वाला गैमेट और बच गया। ये क्या करेगा, ये गैमेट थोड़ा सा ऊपर जा करके यहाँ पर दो न्यूक्लियाई होते हैं, यहाँ पर दो क्या होते हैं, दो अलग से न्यूक्लियाई होते हैं, तो उनके साथ जा करके ये फ्यूज हो जाता है। तो ये स्टेट बनती है ट्रिप्लॉइड की। ट्रिप्लॉइड की स्टेट क्यों बोलते हैं, इस चीज को ट्रिप्लॉइड इसलिए बोलने वाले हैं क्योंकि इसमें दो न्यूक्लियाई तो आपके किसके होने वाले हैं, फीमेल पार्ट के, और एक गैमेट किसका होने वाला है, यानी एक जो पार्ट होगा, यानी एक गैमेट किसका होने वाला है, ये होने वाला आपका मेल पार्ट का। तो इसमें क्या हो गए, तीन पार्ट हो गए। तो तीन पार्ट होने की वजह से इसको क्या बोला, ट्रिप्लॉइड। यानी प्लॉइड का मतलब होता है इनके पास सेट ऑफ जीन्स कितने हो गए, 1 2 3। दो जीन्स तो हो गए आपके फीमेल पार्ट के, यानी ओवरी के खुद अपने, और एक जीन का पार्ट हो गया यानी सिंगल जीन, यानी जीन मतलब यहाँ से जो आएगा गैमेट से, यानी जो दूसरा पार्ट हो गया ये कहाँ से आएगा, पोलन ग्रेन से, यानी मेल पार्ट से। तो 3 सेट ऑफ जीन्स होने की वजह से इसको ट्रिप्लॉइड बोल दिया गया। इसी तरह से अगर सिंगल सेट ऑफ जीन्स होता है उसको हैप्लॉइड बोलते हैं, अगर डबल सेट ऑफ जीन्स होता है उसको बोलते हैं हम डिप्लॉइड, और अगर ट्रिपल सेट ऑफ जीन्स होता है किसी के पास, यानी 3 सेट होते हैं जीन्स के जेनेटिक मटेरियल के डिफरेंट आपके मेल और फीमेल पार्ट से, तो उसको हम बोल देते हैं ट्रिप्लॉइड स्टेट। तो यहाँ पे जो स्टेट क्रिएट हुई है उसको हम बोलेंगे ट्रिप्लॉइड। तो यहाँ पर ट्रिप्लॉइड फॉर्मेशन हुई है। अब आता है नेक्स्ट, कौन सा पार्ट क्या होता है इस फर्टिलाइजेशन में, कौन सा पार्ट क्या रोल प्ले करेगा। जो सबसे हमारा जो ये आउटर का पार्ट होगा, यानी जो सबसे आउटर पार्ट होता है, यानी ओवरी, यानी पूरा मोटा हिस्सा ये साइड वाला, तो ये जो पार्ट है ये पूरा हिस्सा क्या बन जाएगा, ऐसे क्लोज होके फ्रूट बन जाएगा। ये पूरा पार्ट फर्टिलाइजेशन होने के बाद फ्रूट बन जाएगा,
और जो ऊपर की जो ये वाला जो स्टिग्मा पार्ट है, ये वाला जो पार्ट होगा स्टाइल और स्टिग्मा, ये क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा यानी खत्म हो जाएगा। फिर इसके अंदर जो फ्रूट बन जाएगा वो इस तरह से राउंड करके जो ओवरी है फ्रूट का शेप ले लेगी यानी क्लोज कर लेगी। और उसके बाद जो हमारा जो एम्ब्रॉयो होगा वो कहाँ पर होगा, जो अंदर का जो ग्रीन कलर का पार्ट है यानी जहाँ पर जो ये बनेगा ये हमारा एम्ब्रॉयो होगा। और सीड कौन सा पार्ट होगा, यानी सीड हमारा जो इस ब्लैक कलर के अंदर जो पार्ट होगा उसको हम बोलेंगे सीड। तो सीड, फ्रूट और एम्ब्रॉयो। तो एम्ब्रॉयो क्या होगा हमारे पास, तो एम्ब्रॉयो तो ये अंदर वाला जो ग्रीन कलर का पार्ट है ये तो एम्ब्रॉयो हो गया। एम्ब्रॉयो मतलब जहाँ से हमारा प्लांट बन के निकलेगा, यानी इनिशियल जो प्लांट है, यानी मेन पार्ट यही है। और सीड क्या है, सीड वो पार्ट होता है यानी जो इसके जो ये पूरा एनक्लोज कर रखा है ये ब्लैक कलर का, इसके अंदर का जो ये पार्ट है, यानी ये यहाँ से लेके ये वाला जो पार्ट है ऐसे अंदर का जो इनर एरिया है ये सीड होगा। क्योंकि इसने क्या कर रखा है, एम्ब्रॉयो को अपने अंदर इसने एम्ब्रॉयो को एक तरह से कंटेन करके रखा हुआ है। तो सीड, इसको सीड इसलिए बोलेंगे। जो सीड वाला पार्ट होगा वो पार्ट होगा ये पूरा ब्लैक कलर का जिसने एम्ब्रॉयो को अपने अंदर कंटेन करके रखा हुआ है। तो इसी के साथ जो होता है हमारा ये डबल फर्टिलाइजेशन जो प्रोसेस होता है प्लांट के अंदर वो फिनिश होता है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल एंड थैंक यू वेरी मच।